अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, गुड इवनिंग ट्रेडर्स। कल गोल्ड का रेट यानी कि हमारा जो सोना है, कल मंडे को मार्केट ओपन हो रही है, आज इतवार है, मार्केट क्लोज है। इस वीडियो में जो मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको प्राइस प्रिडिक्शन बताऊँगा और गोल्ड की फोरकास्ट आपको बताऊँगा कि कल मंडे को हमारा जो गोल्ड है ये अप जाएगा या फिर गोल्ड डाउन आएगा। हमें गोल्ड को बाय करना चाहिए या फिर हम गोल्ड को सेल करें, एंट्री कहाँ से लें, उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, उसका टीपी वगैरह कहाँ पे होगा, ये सब कुछ लाइव आपको इसी वीडियो में आपके सामने बताता हूँ। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये जो गोल्ड का रेट होता है ना, जिनकी फिज़िकली दुकानें हैं, ठीक है ना, गोल्ड की, ये प्राइस उनके लिए भी इफ़ेक्टिव होती है। हम तो फॉरेक्स पे ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल गोल्ड की प्राइस है, अगर यहाँ पे गोल्ड की कीमत ऊपर जाती है ना फॉरेक्स में, तो सोना रियल में महंगा होता है। ये बात आपको आज बता देता हूँ। और अगर यहाँ पे गोल्ड डाउन आता है तो गोल्ड की मार्केट इंटरनेशनल पर आउंस डॉलर के अगेंस्ट डाउन जाती है, जिसकी वजह से सोना रियल में भी सस्ता होता है। तो इसीलिए ये वीडियो सब उन लोगों के लिए जो गोल्ड से रिलेटेड है, चाहे वो फिज़िकल हो चाहे वो ऑनलाइन करते हो। ठीक है। अच्छा ट्रेडर्स, ये सारी 30 मिनट की कैंडल है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। और मैं ये प्राइस प्रेडिक्शन करने लगा हूँ फॉर टुमारो, कल मंडे को। अच्छा, यहाँ पे जो गोल्ड मार्केट की क्लोजिंग हुई 30 मिनट की कैंडल्स की, इस पे अगर आप गौर करो तो ये 50 के मूविंग एवरेज पहले सपोर्ट का काम कर रही थी। ये एक डॉजी कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद अगली कैंडल ने ना सिर्फ हमारे 50 के मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, बल्कि बॉडी ऊपर क्लोज की, ऊपर कोई विक भी नहीं छोड़ी। और 50 के मूविंग एवरेज की प्राइस है, ये देखें, 33.57 और गोल्ड की क्लोजिंग है 36.77, यानी कि 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर गोल्ड की क्लोजिंग हमें ये इंडिकेशन दे रही है कि गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है। वहीं पर अगर मैं RSI को देखता हूँ, RSI 53.75 पर है। RSI 50 से ऊपर होना ये बुलिश की तरफ ही सिग्नल है। तो गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है इस हिसाब से 50 के मूविंग एवरेज और RSI के हिसाब से। और वहीं पर अगर मैं MACD को देखता हूँ, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो लास्ट की कुछ हिस्टोग्राम देखें, 1 2 3 ग्रीन, बीच में एक रेड बनी और उसके बाद फिर 1 2 और ये तीसरी ग्रेजुअली, ये देखें यहाँ, ये जो है हिस्टोग्राम आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये रेंज बाउंड रहने के बाद लास्ट वाला जो हिस्टोग्राम है वो बिल्कुल छोटा और ये ज़ीरो लाइन के ऊपर जाने के काफ़ी चांसेस हैं। अब अगर यहाँ पे ये ब्लैक लाइन रेड लाइन को नीचे से क्रॉस करती है, इसको डेथ क्रॉस बोलते हैं, और ये दोनों लाइनें ज़ीरो लाइन के ऊपर चली जाती हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल होगा MACD के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फ़िलहाल क्रॉस हुआ नहीं है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर MACD का, लेकिन अगर ये क्रॉस हो के ज़ीरो लाइन के ऊपर, जिस तरह यहाँ पे देखें ना, ये हिस्टोग्राम ज़ीरो लाइन के ऊपर बने हैं, तो फिर ये ऐसे ग्रेजुअली गोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा और चांसेस बहुत ज़्यादा है। वहीं पे बोलिंजर बैंड को अगर गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अप्लाई करते हैं, ये ऊपर वाला हमारा जो बैंड है, ये ऊपर है रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट और ये पीवट। अच्छा, पीवट वो पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट सपोर्ट की तरफ भी आती है और रेजिस्टेंस की तरफ जाती है। अब यहाँ पे गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो जो लास्ट कैंडल क्लोज हुई है वो हमारे जो पीवट है, जो मिडल बैंड है, उसके ऊपर उसकी क्लोजिंग है, ये आप देखो। तो ये इंडिकेशन है कि गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है। तो MACD के हिसाब, सॉरी, बोलिंजर बैंड के हिसाब से भी गोल्ड बुलिश है। नीचे 3329.32 पे इसकी है सपोर्ट, मतलब गोल्ड हो सकता है एक दफ़ा डाउन आए तो सपोर्ट से बाय करेंगे तो बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है। वहीं पे गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे सुपर ट्रेंड ने भी बाय का सिग्नल दे दिया। ये देखो 3331.46 पे सुपर ट्रेंड ने सपोर्ट बनाई है
और बुलिश का सिग्नल दिया है बाय का। ATR एवरेज टू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसने भी नीचे ग्रीन लाइन बनाई है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये मुझे बुलिश का सिग्नल दे रहा है और ये प्राइस आ रही है ATR एवरेज टू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। ATR के अकॉर्डिंगली 3329.54, बुलिंजर बैंड भी यहीं पे प्राइस दे रहा था और ये भी, यानी कि 3330 एक साइकोलॉजी लेवल भी है, सपोर्ट है। अगर उसको थोड़ा सा वो लिक्विडेशन के लिए डाउन आता है तो 3329 और डिप से बाय किया जा सकता है, क्योंकि ये है सपोर्ट से बाय करते हैं हम। वहीं पे मैंने चेक किया है US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर इंट्राडे के लिए। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यहाँ पे देखें तो वो सेल के जोन में है, ये देखो ये। और जब भी US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, ये देखना, ये चीज़ 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर डाउन आए तो गोल्ड ऊपर जाता है और ये चीज़ 90% होती है, ठीक है। तो यहाँ पे US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड्स सेल के जोन में, और सेल के जोन से इसका एविडेंस बन रहा है कि ये यहाँ पे इस तरह डाउन आएगा। मैं बात कर रहा हूँ US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की 30 मिनट में। तो अगर ये US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड डाउन आती हैं तो गोल्ड ऊपर जाने के बहुत चांसेस हैं। वहीं पे मैं अगर गोल्ड को ही देख लेता हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अच्छा, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है गोल्ड का, XAU USD। नीचे है बाय का जोन, ये जो आप कलर देख रहे हो ब्लू, ऊपर ये रेड सेल का जोन है। हमने अपॉर्चुनिटी देखनी है बाय की, क्योंकि सारे इंडिकेशन बाय की तरफ इशारा दे रहे हैं। हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, प्लस इंडिकेटर्स, प्लस जियोपॉलिटिकल न्यूज़ फंडामेंटली वो भी बाय की तरफ इशारा है। और मेरा स्विंग सिग्नल भी बाय की तरफ है। लॉन्ग टर्म में भी गोल्ड बुलिश है, मैंने वीकली डेली में भी चेक कर लिया ऑलरेडी, इस वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ, बाय की तरफ है। ये बाय के जोन में बड़ा ज़बरदस्त एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ना, ये देखें ये वाली लाइन, ये यहाँ पे EQL लिखा हुआ है। अच्छा, ये डॉटेड लाइन तो वो है, मैंने जो प्राइस लिया EQL है, इक्वल लो। ये देखो, एक तो ये हमारी ये जो कैंडल का लो है, और उसके बाद देखें ये मॉर्निंग स्टार की एक शक्ल है। डॉजी के बाद ग्रीन कैंडल ने बिल्कुल ऊपर बॉडी क्लोज की 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और वहीं पर इक्वल लो भी है जिसको डबल बॉटम भी बोलते हैं, यानी कि एक दफ़ा लो लगाया फिर डबल बॉटम। ये चार्ट पैटर्न का एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल होता है, डबल बॉटम, ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ये क्लियरली नज़र आ रहा है, उन्होंने लिख भी दिया है। वहीं पर बाय के जोन का बॉटम भी है और हमारी कैंडल का भी बॉटम है। ये देखें, ये हमारी डॉजी कैंडल है। जब मैंने यहाँ पे प्राइस देखी है तो ये आ रही है 3323, तो ट्रेडर्स 3329, इसीलिए वहाँ पे प्राइस आ रही थी इंडिकेशन की 3323। ये हमारा टर्निंग पॉइंट है, इसके ऊपर गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है और ये हमारा स्टॉप लॉस भी है। अच्छा, गोल्ड क्या करता है, जब किसी पॉइंट को अगर ब्रेक ना करना हो तो ये इसकी प्रीवियस, मैंने बहुत अरसे से गोल्ड के साथ हूँ, तो तकरीबन 5-6 पॉइंट ऊपर से ही रिवर्स हो जाता है। अब 23 देखना, 33-23 है, इसके ऊर आप अगर गिनते हो तो 24, 25, 26, 27, 28, तो वही 33, 28 या 29, 28 या 33, 29 से बाय बनता है, और ये ऊपर 4-5 पॉइंट ऊपर घूम जाएगा वापस, मतलब एक दफ़ा डाउन 33। अच्छा, 33-30 की साइकोलॉजी लेवल भी है। 33-30 पहले रेजिस्टेंस थी, उसको गोल्ड ने ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है, और ये जो है अब सपोर्ट है। इसको वो हो सकता है लिक्विडेशन के लिए थोड़ा डाउन जाए 2-3 पॉइंट 33-27 की। उसमें आपने करना क्या है, टाइम फ्रेम 5 मिनट का कर लेना है, 5 मिनट का। जब कैंडल्स नीचे इस तरह बन रही हो तो वेट करते रहना है, फिर यहाँ से इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ले आना है, ठीक है ना। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जब नीचे से ग्रीन कैंडल बनना शुरू कर दें 33-23 से 33, 24, 25, 26, इस तरह आपने इंटर हो जाना है मार्केट में बाय में। तो ये तरीका होता है बड़े से छोटे टाइम फ्रेम में, आपने आके जब कैंडल्स ऊपर बने तो बस आप इंटर हो जाओ। 33-23 का SL लाजमी लगाना है।
SL के बगैर ट्रेडिंग करना सुसाइड है, ये बात याद रखें। ये SL अगर हिट हो जाता है मैं दूसरी सपोर्ट आपको दे देता हूँ। फिर गोल्ड डाउन चला जाएगा 3310 की तरफ और 3300 का भी लेवल है। ये जो एरिया है ना 3300 से लेके 3310 का, ये हमारी नीचे S2 सपोर्ट 2 है। इमीडिएटली जो सपोर्ट है कल के लिए वो 3323 है, उसके नीचे फिर सपोर्ट है 3300 से लेके 3310। यहाँ से फिर हम बाय कर सकते हैं, लेकिन ये जो बाय होगा ना नीचे वाला, इसको लंबा होल्ड नहीं करना, क्योंकि 3323 को ब्रेक करने का मतलब है डाउनवर्ड प्रेशर ज़्यादा बन जाएगा। एक दफ़ा फिर गोल्ड डाउन इस लेवल पे आके दोबारा 3323 की तरफ जाएगा तो बाय से हम निकल जाएंगे। फिर मैं दोबारा वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, नज़र है मेरी मार्केट पे। तो ये एक तरीकाकार होता है। अदरवाइज 3323 के अगर ऊपर गया तो ऊपर से फिर सेल नहीं करना। मैं आपको रेजिस्टेंस बता देता हूँ, लेकिन रेजिस्टेंस से कुछ लोग सेल कर देते हैं, सेल नहीं करना। वहाँ पे आपने बाय वाली ट्रेड से प्रॉफिट बुक कर लेना 3350। ये एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर गोल्ड का जाना, फिर ये समझ लो कि ये अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर देगा जो 3500 पे है। ये मेरी बात याद रखिएगा। बाकी हसन अमान को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।